हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल। ठीक है दोस्तों, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम और आप जिस विषय में चर्चा करने चल रहे हैं वो है रघु राय जी। इनका पूरा नाम है रघुनाथ राय। ठीक है, रघुनाथ राय चौधरी इनका पूरा नाम है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले इनका पूरा नाम, जन्म ही सब देखते हैं। ठीक है, पूरा नाम देख लेते हैं, जन्म देख लेते हैं। चलिए, रघुनाथ राय चौधरी। ठीक है, रघुनाथ राय चौधरी का जन्म 1900 कब हुआ था बताइए। देखिए, इनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। 41 ईस्वी में जतिन दास का जन्म हुआ था। किसका? जतिन दास का। और अपने उनका हुआ था वो मंजीत बाबा का। ठीक है, जिनका हुआ था 42 में, यानी कि एक साल बाद 42 में। आ रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे समझ से। ठीक है, इनका जन्म देखिए 1942 में होशियारपुर। कहाँ? होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है रघुनाथ राय चौधरी, जिनका हम लोग संक्षिप्त में नाम रघु राय जी कहते हैं। इनका जन्म जो है हुआ था होशियारपुर। ये पंजाब का एक क्षेत्र है। होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब में ही मंजीत बाबा का जन्म हुआ था। क्या बाबा? मंजीत बाबा का जन्म हुआ था। उन्हीं के एक साल बाद उसी पंजाब में बस होशियारपुर क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथ जी का जो है जन्म हुआ था। ये एक फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। देखिए प्रसिद्धि, ये फोटोग्राफर या फोटो ठीक है, ये फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट ये इधर रहेगा। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्धि क्या थी? फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिस्ट के नाम से बहुत ये इनका पेशा था। ठीक है, ये स्वभाव के बहुत धनी थे। हाँ, ये स्वभाव के जो है बहुत धनी थे हमारे रघुराय जी। ये बच्चों के साथ बच्चे, नौजवानों के साथ नौजवान और बूढ़ों के साथ जो है बुढ़ों के साथ बुढ़े जैसी जो है तालमेल बना के रखते थे। और इनकी जो हैसियत थी, इनके व्यक्तित्व में, इनके जो जीवन था उसमें इनका हैसियत कहीं भी आड़े नहीं आता था, या इनकी हैसियत की गंध इनके जीवन में बिल्कुल नहीं थी। इनके जीवन में, इनके कृतियों में, इनके स्वभाव में वही गांव की मिट्टी की महकता महकती थी। बिल्कुल वही जो है गांव की मिट्टी की महकती थी। जैसे जिन लोगों के घर कच्चे हैं वो लोग जो मिट्टी की जो है
पुताई करते हैं दीवार के या घरों में हम लोग के जो है मिट्टी जब लीपा जाता है घर तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। गांव में उसे पिड़ौर मिट्टी बोलते हैं, हर जगह पे अपने अपने शब्दों में बोलते हैं। तो हम ऐसे बता देंगे, आज बताने का प्रयास करूंगा कि रघुराज जी को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए हम पहले ये लिख लेते हैं कि ये स्वभाव के बहुत धनी थे। ये बच्चों के साथ बच्चे, नौजवानों के साथ नौजवान और बूढ़े व्यक्तियों के साथ सब में सामंजस्य बना के रखते थे। और ये जो है दूसरों की मदद करने में बहुत तत्पर रहते थे। चलिए इतना हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बच्चों के साथ ठीक है, और नौजवानों के साथ ठीक है, नौजवानों और बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसे, आज मुझे क्या हो गया भाई, कि जैसे सामंजस्य बनाकर, ठीक है, बनाकर रहते थे। ये का है, ठीक है, ये का है, ये सामंजस्य जो है बना के रहते थे। ये परोपकार या ये परोपकारी प्रवृत्ति के थे। बिल्कुल, ये जो है ये परोपकारी प्रवृत्ति के थे। क्या हुआ था ना कि शहरों में लोग जो है, ठीक है, शहरों में लोग जब बच्चे जब जाते हैं, अभी हम आप लोग जाते हैं जब कहीं रूम लेने रहने के लिए रेंट पे, तो रूम मालिक बहुत आधार कार्ड जमा कर लेता है सेफ्टी के लिए, बहुत कुछ जो है वो इकट्ठा करके, या जिम्मेदारी मानो, जिम्मेदारी होता ही है किसी को घर में रखना। तो आज से पहले और भी ज्यादा थी, तब तो जातिवादिकता थी, जातों को भी लेकर थी, जातवादिकता आज भी है, कल भी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। अगर ये खत्म होगा तो शिक्षा से ही खत्म होगा, क्योंकि धर्म इन चीजों को बढ़ावा देता है। बस मैं एक शब्द में जानता हूँ। चलिए देखिए ये परोपकारी प्रवृत्ति के थे। तो एक बार HBI देखिए, उसके बाद HIV, पॉजिटिव बच्चों की बहुत मदद की, ठीक है। देखिए ये HIV, ये जो रोग होता है, जब मकान मालिक किराएदार जान जाते थे कि ये HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, तो उनको ये रूम नहीं देते थे, अपने घरों में निवास नहीं देते थे। ये बच्चे इधर उधर सड़कों पे भटकते मारे फिरते थे। फिर जब हमारे रघुनाथ राय चौधरी यानी कि रघुराय जी को पता चलता है, तो ये बच्चों को जो है बहुत मदद करते हैं, उनके खाने पीने रहने का जो है व्यवस्था करते हैं। लेकिन अकेले एक आदमी से तो सब कुछ होगा नहीं। एक आदमी एक दिन व्यवस्था करेगा, एक हफ्ते व्यवस्था करेगा, मान लो अपने घर 1-2 लोगों को लेकर जाएगा, कितने लोगों को लेकर जाएगा। जरूरत पड़ती है सबका साथ और सबके सहयोग की। तो इसी क्रम में हमारे
हिम्मत शाह जी, जितिन दास जी और रघुनाथ जी, ये सब जो है मनु पारेख जी, इन सब ने मिलकर उस एक संस्था थी, एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था को ये लोग अपनी पेंटिंग दिए कि ये पेंटिंग बेचकर आप इन बच्चों की मदद करना। तो कौन कौन थे वही हम देख लेते हैं। देखिए इसके पहले हम थोड़ी सी इनके शिक्षा के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षा, अभी चाय भी चल रहा है, चलिए चाय भी जान लेते हैं, ठीक है। जतिन दास, कौन? जतिन दास, हिम्मत शाह, मनु पारेख, ठीक है। देखिए जतिन दास हमारे चित्रकार थे, हिम्मत शाह हमारे मूर्तिकार थे, मनु हमारे चित्रकार थे, और इसी क्रम में जो दो भाई थे, एक का नाम था, देखिए एक भाई का नाम था जो है अनूप कामत, दूसरे का ऋतु कामत। हाँ, एक का नाम था अनूप कामत, दूसरे का ऋतु कामत। अनूप कामत, दूसरे का नाम था ऋतु कामत, ठीक है। आदि लोगों ने उस HIV, ठीक है, उस HIV संस्था को अपने अपने पेंटिंग भेंट किए, जिससे उसे बेचकर, ठीक है, जिससे उसे बेचकर बच्चों की आवश्यकता पूरी की जा सके। क्या? पूरी की जा सके, ठीक है। अब इनकी हम शिक्षा देख लेते हैं। देखिए शिक्षा पे क्या हुआ था, शिक्षा में ये सिविल जो है, देखिए सिविल की ये परीक्षा दिए, सिविल की इंजीनियरिंग की ये पढ़ाई किए थे, वहां 1 साल इन्होंने नौकरी की थी, उसके बाद उसे छोड़कर कला में रम गए। चलिए देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की, वह 1 वर्ष, ठीक है, वह 1 वर्ष कार्य किए, ठीक है। ये सिर्फ 1 वर्ष तक कार्य किए। इनके एक बड़े भाई थे जिसका नाम था एस पाल। आगे देखिए, आपके बड़े भाई एस पाल, आपके बड़े भाई एस पाल एक फोटोग्राफर थे, ठीक है, एक फोटोग्राफर थे। अब देखिए सब कुछ लिखना तो संभव नहीं है, इसलिए हम सब कुछ जो है बताते हुए चलेंगे। क्या थे? एस पाल एक फोटोग्राफर थे, ठीक है, एक फोटोग्राफर। आज बहुत दिन बाद बोर्ड पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए लाइन ऊपर नीचे आगे पीछे जा रही है। तो देखिए इनके बड़े भाई जो थे एस पाल, ये एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। तो एक बार क्या हुआ ना कि इनके भाई ने कहा कि लंदन में जो है, ठीक है, कहाँ? लंदन में। उन्होंने कहा कि लंदन के टाइम्स ऑफ, ठीक है, लंदन में लंदन ऑफ टाइम्स का जो अखबार चलता था, टाइम्स ऑफ लंदन, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है वैसे चलता था। तो उन्होंने एक खच्चर, हाँ, एक खच्चर की उन्होंने कहा कि उसकी तस्वीर लाना। अब ये उस खच्चर का पीछा कर रहे हैं, आगे आगे खच्चर, पीछे पीछे ये, आगे आगे खच्चर, पीछे पीछे रघुनाथ,
आगे आगे खच्चर, पीछे पीछे रघुनाथ महोदय जा रहे हैं। फिर जब खच्चर थक गया तो इन्होंने उसका फोटो क्लिक किया और फोटो इतनी अच्छी लिए कि उस साल जो है प्रदर्शनी जब लगी लंदन में तो इनकी ये प्रदर्शनी नंबर 1 पे गई। तो जब नंबर 1 पर गई थी, स्वाभाविक सी बात है कि एस पाल को बहुत रुपए मिले, तो उन्होंने इनको जो है इतना रुपए दे दिए कि महीने भर के खर्चे आराम से निकल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सिविल की नौकरी रोज करना, रोज आना, इतना कौन मेहनत करे। अगर एक दिन की कमाई, एक दिन के मेहनत में अगर एक महीने की कमाई निकल रही है तो ये भाई मुझे बहुत बढ़िया है। और ये वहीं से जो है फोटोग्राफर में जो है फोटोग्राफी विधा में ये रम गए, पूरी तरह से रम गए। पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। जैसे जो है क्या एक रचना है ना राम किंकर बैच की, मुड़ के मत देखना, तो उन्होंने कहा नाई फिरे, वही चीज है। ठीक है, तो देखिए एक फोटोग्राफर थे आप, एक बार खच्चर की फोटो खींचे। ठीक है, फोटो खींचे जो लंदन टाइम्स अखबार में प्रदर्शित हुआ या प्रकाशित हुआ, में प्रकाशित हुआ। यहीं से आप फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में रम गए। देखिए यही बात हुआ था कि ये जो है इनके भैया ने कहा यशपाल ने कि भाई तुम जाओ एक फोटो खच्चर की खींच लाओ। तो आगे आगे खच्चर दौड़ते थे, पीछे पीछे पीछा करते थे। तो जब खच्चर थक गया तो रुक गया, स्वाभाविक सी बात, कोई रुक जाता। तब ये उसका फोटो खींचे और वो इतनी बेजोड़ फोटो थी कसम से कि जो है लंदन टाइम्स अखबार में जो है जब प्रकाशित किया गया इनको बहुत पैसे मिला। तो इनके भाई ने उसमें से कुछ रुपया इनको दिया, जिसकी वजह से इनका पूरा महीना का खर्चा निकल गया। तो इन्होंने कहा ये काम भाई बढ़िया है। हाँ, इन्होंने कहा ये काम बढ़िया है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने काम किया। अभी इसके बाद हम देख लेते हैं इनके चित्र, उसके बाद इनकी ग्राफ, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए इनके फोटोग्राफी से पहले बताया, फिर मैं एक घटना को बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा घटना है। देखिए क्या हुआ था ना, 21 दिसंबर 1984। हाँ देखिए 21 दिसंबर 1984 में एक बहुत भयंकर जो है त्रासदी हुई थी भोपाल की। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में बच्चे के खुले आंख वाले फोटो, ठीक है, वाले फोटो कला जगत में आग लगा दिए, कला जगत में आग लगा दिया। जो आप लोग दादा वादा आपके होंगे जो है, तो आप उनसे पूछिए, आप अपने पिताजी से ही पूछिए, वो बताएंगे कि भोपाल में जो है जब एग्जैक्ट हो सकता है उनको ना याद हो, मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 21 दिसंबर था। ठीक है, 21 दिसंबर 1984 को वो बताएंगे कि भोपाल में एक बहुत गैस का एक ट्रंक एक कंपनी का जो है लीक हो गया था, जिसकी वजह से बहुत भयंकर त्रासदी हुई। तो उस समय चारों तरफ जो है एकदम मातम सा मना था। और एक बच्चा को जो है ऐसे तस्वीर में जब दफन किया जा रहा था मिट्टी में, इन्होंने तस्वीर लिया था, उसमें ऐसे आंख उस बच्चे के खुले थे और उसे दफनाया गया था, यहाँ तक मानो लग रहा था कोई जिंदा हो। इतने मार्मिक पूर्ण इन्होंने दृश्य खींचा था। और वो इनकी जो फोटो इन्होंने खींची थी आँख खुले वाले बच्चों की,
वो पूरे कला जगत में जो है आग लगा दिए थे, बहुत तेजी से आग लगा दिए। अब इसके बाद इन्होंने जो फोटो और खींचे हैं इनके कार्य देख लेते हैं हम। कार्य में है इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी हो गए आपके, देखिए इनके कार में हो गए कौन, इंदिरा गांधी आपके हो गए, राजीव गांधी हो गए, ताजमहल गंगावतरण, राजीव गांधी, ताजमहल गंगावतरण, क्या गंगावतरण, और ये जो कार्टूनिस्ट थे उनका क्या नाम है, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे की फोटो व अन्य नेताओं व अन्य नेताओं के तस्वीर खींचे थे। ठीक है, अब इनके पुरस्कार देख लेते हैं, बहुत एकदम थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा नहीं है। इन्होंने 1965 ईस्वी में जो है द स्टेटमैन ग्राफर की नौकरी के लिए, कब, तो 1965 में। आ रहा है नीचे, पहले मैं देख लूं, हाँ आ जाएगा। देखिए पुरस्कार, देखिए 1965 में द स्टेटमैन की नौकरी कर ली, की नौकरी कर ली। ठीक है, इन्होंने द स्टेटमैन की नौकरी कर ली 1965 में। इसके बाद आ जाता है 1976, हाँ 1976 में इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आ गए। कहाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। देखिए इसके पहले ये कहाँ थे, तो ये देखिए ये कहाँ थे, तो लंदन पत्रिका कहाँ है, ये है, हाँ। इनके भैया जो है फोटोग्राफर जो थे लंदन पत्रिका में काम करते थे, ये भी करते थे, लेकिन 1976 ईस्वी में ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गए। तब 1976 में द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में, अखबार से जुड़े, ठीक है, हाँ से जुड़े, कब, 1976 में। इसके बाद 1982 ईस्वी में इनको 1982 में इंडिया टुडे समूह, हाँ इंडिया टुडे समूह के ये, देखिए यहीं पर लिख रहा हूँ, 1982 में इंडिया टुडे ग्रुप के डायरेक्टर बने। कब, 1982 में ये इंडिया टुडे, हाँ आ रहा है, ये इंडिया टुडे ग्रुप की जो है डायरेक्टर बने। अब इसके बाद इनको मिला था पद्म श्री पुरस्कार 72 में, मैं ही लिख दे रहा हूँ, पद्म श्री कब, 1972 में मिला। और इनकी पत्नी जी थी, पत्नी जी का नाम था, अरे पंजाब में लगभग औरतों का नाम होता है गुरमीत, हाँ इनकी पत्नी थी गुरमीत, यहां मैं लिख दूं, पत्नी थी इनकी गुरमीत, ठीक है, क्या थी, गुरमीत। आर्किटेक्ट थे, जो आर्किटेक्ट थे, कौन, इनकी पत्नी। देखिए अब हम धीरे से जो है समझ लेते हैं। देखिए रघुनाथ जी का पूरा नाम, रघुराय जी का पूरा नाम रघुनाथ राय चौधरी था। इनका जन्म 1942 ईस्वी में होशियारपुर, जो बंगाल का एक क्षेत्र है, यहाँ पर इनका
जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक फोटोग्राफर व फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया था। इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। ये बच्चों के साथ बच्चे और देखिए बड़ों के साथ बड़े, कहाँ गए भाई, हाँ यहाँ से देखो, ये बच्चों के साथ बच्चे, नौजवान के साथ नौजवानों के साथ नौजवान और बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसे सामंजस्य बनाकर रहते थे। और ये परोपकारी प्रवृत्ति के थे। कैसे प्रवृत्ति के थे? तो ये बहुत परोपकारी प्रवृत्ति के थे। तो जब ये शहर में गए तो वहां जो है HIV पॉजिटिव रोग से ग्रसित बहुत बच्चे थे, तो उनको कोई अपने आसपास नहीं ठिकाना देता था। वो भले पैसे देते, देखिए HIV से थे तो घर वाले वैसे निकाल दिए थे, कोई रूम वूम नहीं दे रहा था। यो मान लो कि इनकी स्थिति बदतर हो गई थी, एकदम सड़क पर आ गए थे। तो रघुराय जी जो है उनकी हालत देखते हैं तो पूरी मदद करने लगते हैं उसको सुधारने में। तो इन्होंने कहा ऐसे मुझसे अकेले नहीं होगा। तो इनके और दोस्त जो थे आपके उसमें थे, जतिन दास जी थे, हिम्मत शाह, मनु पारेख, अनूप कामत और ऋतु कामत, इन लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग, एक संस्था था जहां ये लोग रहते थे, उसको दिए कि आप हमारे तरफ से इतने पैसे थे नहीं, लेकिन हाँ इस एक एक पेंटिंग की कीमत 1-1 करोड़ रुपए, 1-1 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए हैं। आप इसको बेच लीजिएगा और इन बच्चों के जो है कोई समस्या ना हो, इनकी मूलभूत आवश्यक चीजों को जो है आप पूर्ति कीजिएगा। ठीक है, साथ ही इनके जो है सिविल शिक्षा में इन्होंने पढ़ाई की थी, सिविल इंजीनियरिंग में, वहां पर पढ़ाई पूरा किए, अच्छे से इनको नौकरी मिल गई। तो जब ये नौकरी पा गए तो इनका उसमें मन बिल्कुल नहीं रहा। फिर इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था यशपाल। यशपाल एक फोटो जर्नलिस्ट थे या एक फोटोग्राफर थे, जो लंदन टाइम्स अखबार के लिए वो फोटो को एकत्रित करते थे और उस प्रेस में प्रदर्शित करने के लिए, छापने के लिए अखबार में करते थे। फिर इनके भाई जो यशपाल थे, कौन? यशपाल। यशपाल ने एक बार इनको एक खच्चर की फोटो लेने के लिए भेजा, बोला भाई आप जाओ एक खच्चर की जो फोटो ले आओ। अब ये चल दिए बड़े भैया कैमरा लेकर। जब वहां पर ये गए, ठीक है, जब ये वहां पर गए, तबीयत कम थी, मैं दवा का आया हूं, देखिए। तो जब ये वहां पर गए तो आगे आगे खच्चर तेजी से भागा जा रहा है, पीछे से ये भी उसको पकड़े जा रहे हैं, पकड़े। फिर एक समय आया कि खच्चर दौड़ दौड़ के थक गया और जनाब भी थक गए। तो खच्चर सोचा होगा अब आओ भैया फोटो वोटो खींच लो, करो मारो 2-3 सोटा और का, यानी कि वो रुक गया। तब ये गए अच्छे अच्छे पोज में उसके फोटो लिए और लाकर जो है अपने भैया जिसका नाम था यशपाल, इनको दिए। यशपाल जो है तब क्या किए, उस फोटो को लंदन टाइम्स अखबार में प्रकाशित किए और यहीं से आप फोटोग्राफी में आ गए। इसके बीच का बता रहा हूँ, जब ये प्रकाशित किए तो उनको बहुत रुपया मिला। तो ये यशपाल जी जो है रघुराय को इतने पैसे दिए कि 1 महीना इनका आराम से कट जाता, बिल्कुल, जी हाँ, 1 महीना इनका जो है आराम से, बिल्कुल आराम से जो है कट जाता। किसका? रघुराय जी का। तो जब 1 महीने कट गया तो इन्होंने कहा भाई इतना मेहनत कौन करे, एक फोटो से 1 महीने का खर्चा चला, इससे अच्छा यही अच्छा है। तो ये उस सिविल की जो पढ़ाई करते थे, जिसकी नौकरी ये सिविल करते थे, उसको छोड़ छाड़ के ये भी फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट बन गए। यहाँ तो ठीक है। इसके बाद जो है 1921 में, सॉरी 21 दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसके कारण बहुत लोग बहुत मर गए। तो बूढ़ जवान बच्चे सभी मरे थे। तो एक बच्चे का इन्होंने ऐसे फोटोग्राफी के माध्यम से फोटो खींचा कि उसे दफनाया गया है, केवल उसके सर बाहर मिट्टी से निकला है, उसकी आंख खुली हुई है और उस आंख में इन्होंने इतने अच्छे से खींचा है कि आप देखोगे आप तरस आ जाओगे, आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, कोमलता से भरपूर्ण हो जाएगा, वात्सल्य पैदा हो जाएगा। इतने इन्होंने मार्मिक फोटो खींचा, जो कला जगत में आग लग गई।
उसी से इनको जो है नाम, शोहरत, इज्जत, सब कुछ पैसे मिलने लगे। फिर इन्होंने इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ताजमहल, गंगावतरण, बाल ठाकरे व अन्य नेताओं की इन्होंने तस्वीर बनाई। इसके बाद उन्होंने 1965 में द स्टेटमैन की नौकरी कर ली। वह 76 में इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से जुड़ गए और 1982 ईस्वी में ये इंडिया टुडे ग्रुप के डायरेक्टर बन गए, ठीक है। और 1972 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस चीज से? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ निम्न जानकारियां थी रघुराय जी, यानी कि जिनका पूरा नाम था रघुनाथ राय चौधरी जी को। तो अब हम प्रयास करेंगे कैसे ही आप लोग के सम्मुख हम कुछ चीजों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना।